हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर। गैस आज मैं जेमिनी राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 28 फरवरी टू 6 मार्च तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गैस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। इस रीडिंग में मैं आपके पास्ट के हवाले से देखूंगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखूंगी एंड देन मैं आपके फ्यूचर के हवाले से देखूंगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज भी देखूंगी। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी जो पूरी रीडिंग है ये सिर्फ एक किसी पर्टिकुलर कनेक्शन से रिलेटेड है। लाइक कोई ऐसा कनेक्शन है इस वक्त आपकी लाइफ में जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मीनिंगफुल है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू रखता है, काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। एंड उसी कनेक्शन से रिलेटेड ये पूरी रीडिंग है आपकी जो यहाँ मुझे दिख रही है। लाइक बेसिकली आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है वो किसी स्पेसिफिक कनेक्शन को शो करती है, किसी खास कनेक्शन को शो करती है। सो अब आपके पास्ट में देखो, आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जी मुझे दिख रही है ये कुछ इस तरह की एनर्जी है कि आप किसी ऐसी डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो जो कि आपके लिए हेल्दी नहीं है। लाइक कुछ ऐसा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है एंड आप उसकी तरफ जा रहे हो। एंड इसका रीज़न ये है बिकॉज आप कहीं ना कहीं खुद पेन में हो एंड उस अपने पेन की वजह से आप किसी ऐसी डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी कनेक्शन है जिसमें इस वक्त आप हो, आप इस कनेक्शन को पसंद नहीं कर रहे हो। यहाँ पर जो भी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है आप उसको पसंद नहीं कर रहे हो बिकॉज मुझे ऐसा दिख रहा है आप ऑलमोस्ट स्टक फील कर रहे हो इस कनेक्शन में। स्टक इन द सेंस ऑफ कि आपको नहीं समझ आ रहा, आप किसी भी तरफ मूव नहीं कर पा रहे हो। आप ना ही आगे मूव कर रहे हो ना ही पीछे मूव कर रहे हो। एंड आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि मैं इस कनेक्शन के बगैर कहीं भी नहीं जा पा रहा हूँ, ना मैं राइट जा पा रहा हूँ ना मैं लेफ्ट जा पा रहा हूँ। कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हो खुद को। लाइक कहीं ना कहीं आप ऐसा फील कर रहे हो कि मैं हर वक्त मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं जो भी काम कर रहा हूँ, जो भी चीज़ कर रहा हूँ, अगेन एंड अगेन यही कनेक्शन जो है ये मेरे माइंड में आ रहा है। आप ऐसा फील कर रहे हो। लाइक ऑलमोस्ट इस तरह है कि जितना आप इसको रिजेक्ट कर रहे हो उतना ही ये चीज़ आपके सामने आ रही है। जितना आप इस सिचुएशन को रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो उतनी ही ये आपकी तरफ बार बार आ रही है। सो अब आपकी करंट सिचुएशन में देखो, आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ हैं मुझे ऐसा दिख रहा है स्टिल यहाँ भी आप कुछ करना चाहते हो, बट एटलीस्ट इस वक्त आप ये रियलाइज़ कर रहे हो कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ सैबोटाज वाली एनर्जी में हो। लाइक अभी भी आप कुछ करना तो चाहते हो स्टिल, लेकिन आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि आप इस वक्त सेल्फ डिसेप्टिव एनर्जीज़ में हो। आप खुद के ही साथ जो है वो कहीं ना कहीं लॉयल नहीं हो। एंड ये जो रियलाइजेशन आपको इस वक्त हो रही है ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके माइंड के थ्रू हो रही है, आपके कंफ्यूज माइंड के थ्रू हो रही है। लाइक आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो अपने माइंड में एंड उसमें जाकर आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि मैं सेल्फ डिसेप्टिव एनर्जीज़ में हूँ, मैं अपने साथ लॉयल नहीं हूँ। आपको ऐसा समझ आ रहा है। तो आपकी करंट सिचुएशन के लिए एनर्जीज थी। अब आपके फ्यूचर के लिए देखो, आपके फ्यूचर के लिए यहाँ जो कार्ड्स दिख रहे हैं ये शो करते हैं कि यहाँ आप लव की तरफ बढ़ रहे हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप ऐसा फील कर रहे थे कि आप अपने पास्ट की एनर्जीज़ में और अपनी करंट सिचुएशन की एनर्जीज़ में लव की तरफ बढ़ रहे हो, लेकिन मुझे आपके फ्यूचर में ये एनर्जी जो है ये एक प्योर एनर्जी दिख रही है लव के लिए, जिसकी तरफ आप बढ़ते हुए दिख रहे हो। लाइक मुझे ऐसा आपके फ्यूचर में दिख रहा है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त आप लर्न कर रहे हो ऑलमोस्ट कि किस तरह से किसी लव सिचुएशन की तरफ जाना चाहिए, किस तरह से उसको लेकर आगे बढ़ना चाहिए। लाइक कहीं ना कहीं आप इस तरह की मैं इस वक्त जो है वो लर्न कर रहा हूँ कि किस तरह से यहाँ पर सब कुछ मैनेज करना है, किस तरह से लव को जो है वो रिकॉग्नाइज करना है, किस तरह से इसको समझना है, किस तरह से आगे लेकर चलना है। लाइक बेसिकली किसी भी लव सिचुएशन में किसी भी लव सिचुएशन को लेकर किस तरह से वर्क करना है ये चीज़ आप यहाँ पर लर्न करते हुए दिख रहे हो। सो अब मैं आपको यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए एनर्जीज बता देती हूँ। एंड गाइज इससे पहले अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल करके रखे। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज दिख रही हैं ये शो करती हैं कि इस वक्त आप कहीं ना कहीं एक पॉज में हो। लाइक आपकी सिचुएशन एक पॉइंट पर रुक गई है, आप एक पॉज में जा चुके हो एंड अब एटलीस्ट आप उस पॉइंट पर हो जहां आपको डिसीजन लेना है। आप चाहते हो कोई डिसीजन लेना एंड यहाँ आप इस तरह की क्या मुझे आगे बढ़ना है किसी तरह से या मुझे यहाँ इस पॉज में ही रहना चाहिए, इस चीज़ को लेकर आप डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हो
कि क्या मैं आगे बढ़ जाऊँ, कोशिश करके किसी तरह से यहाँ से आगे बढ़ जाऊँ, या फिर मैं यहाँ इस पॉज में ही अभी स्टे करूँ। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो पॉज वाली सिचुएशन आपके लिए क्रिएट हो चुकी है, यहाँ पर स्टे करना आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त एग्जैक्टली आप इस पॉज में किसी तरह से स्टे करने की कोशिश कर रहे हो, इवन कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड है, बहुत ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी इसमें जा रही है, बहुत ज़्यादा हार्ड आपको लग रहा है, बट फिर भी आप इस वक्त जो है वो इसी पॉज में स्टे करते हुए दिख रहे हो। एंड इसका रीज़न क्या है? अगेन मैं आपसे कहूँगी, इसका रीज़न ये है कि अब आप डिफरेंट वे में चीज़ों को हैंडल करना चाहते हो। लाइक जिस तरह से पहले आप किसी सिचुएशन से डील करते थे, या जिस तरह से पहले आप किसी सिचुएशन को हैंडल करते थे, आपने लर्न किया है। मैंने आपसे कहा था कि आप लर्निंग कर रहे हो, आपने लर्न किया है, एंड अब आप इस तरह दिख रहे हो कि आप डिफरेंट तरह से इस सिचुएशन को हैंडल करना चाहते हो। पॉसिबली इस वजह से आप जो है वो यहाँ पॉज वाली सिचुएशन में स्टे कर रहे हो। अदरवाइज़ ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है कि आप इस सिचुएशन में स्टे करो, बट बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आप स्टे कर रहे हो, तो इसका रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि आप डिफरेंट वे में इस सिचुएशन को ट्रीट करना चाहते हो। एंड कहीं ना कहीं आप इस वक्त एक ऐसी डिटर्मिनेशन के साथ दिख रहे हो कि मैं चीज़ों को क्रिएट करूँगा और मैं चीज़ों पर वर्क करूँगा और किसी भी तरह से मैं चीज़ों को वर्क करवाऊँगा। मेरे लिए ये जो भी सिचुएशन है मैं इसको वर्कआउट करवाऊँगा, एंड इसको वर्कआउट करना ही होगा। आप इस डिटर्मिनेशन के साथ दिख रहे हो कि आप उस पर वर्क भी कर रहे हो, एंड आप इस तरह की बस आपको ऐसा करवाना भी है, उस सिचुएशन को वर्कआउट आपने करवाना है, इस तरह आप दिख रहे हो। एंड देन मुझे आप इस तरह दिख रहे हो कि लाइक एक काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन वाली एनर्जी के साथ आप पहले हो, आप इस तरह हो कि हाँ मुझे सिचुएशन को वर्क करवाना है, एंड देन उसके बाद आप कहीं ना कहीं इस तरह दिख रहे हो कि आप एटलीस्ट एक कह सकते हैं कि जिस एज पॉइंट पर आप हो कि हाँ मुझे ऐसा करना ही है, एटलीस्ट उस एनर्जी से आपकी एनर्जी थोड़ा काम एनर्जी में शिफ्ट हो रही है, आप थोड़ा काम फील कर रहे हो। आप इस तरह हो कि हाँ मुझे थोड़ा रिलैक्स भी करना चाहिए। लाइक आप इस तरह फील कर रहे हो कि अब मुझे थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए, मुझे अपनी साइड से कुछ नहीं करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है। आप इस तरह की एनर्जीज में हो। लाइक कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी जो है वो इस वक्त शिफ्ट हो रही है, चेंज हो रही है। तो पहले जो आपकी एनर्जी है वो इस तरह है कि आप डिटर्मिनेशन के साथ हो, आप फोर्स कर रहे हो अपनी सिचुएशन को, आप उस पर वर्क भी कर रहे हो, एंड आप इस तरह हो कि इस सिचुएशन को वर्कआउट करना ही है, करना ही होगा, आप इस तरह हो। एंड देन आपकी एनर्जी में जो शिफ्ट आ रहा है उसके बाद आप थोड़ा काम एनर्जी में जा रहे हो, आप थोड़ा रिलैक्स हो रहे हो, एंड आप इस तरह हो कि नहीं जो मेरा होगा वो मुझे खुद ही मिल जाएगा। आप इस तरह हो, लाइक आप फोर्स नहीं कर रहे हो किसी सिचुएशन को, एंड ये अच्छी चीज़ है। लाइक मैं इसको इस तरह से कह सकती हूँ कि ये एक अच्छा चेंज है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी एनर्जी में ये जो चेंज आ रहा है, जिसके बाद आप इस तरह हो कि जो मेरा होगा वो मुझे खुद ही मिल जाएगा, मुझे उसको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं होगी। एंड आप ऑलमोस्ट इस तरह दिख रहे हो कि आप देन उस सिचुएशन को फोर्स नहीं कर रहे हो, आप जस्ट रिलैक्स हो, एंड आप इस तरह हो कि बस मुझे अभी स्टे करना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या होता है, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं देखूँगा कि इस सिचुएशन में क्या होता है। सो इस वक्त एटलीस्ट आप एक ऐसे फेज में दिख रहे हो जहां आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, एक ट्रांजिशनल एनर्जी है इस वक्त, आपकी ट्रांजिशनल सिचुएशन है आपके लिए, एक चेंज आता हुआ दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है आप ही की एनर्जी में। पहले आप किसी और तरीके से बिहेव कर रहे थे, कुछ और फील कर रहे थे, सिचुएशन को फोर्स करना चाहते थे, एंड अब आप बिल्कुल चेंज एनर्जी में जो है वो ट्रांसफ़र होते हुए दिख रहे हो। आप इस तरह हो कि आप अब अपनी सिचुएशन को फोर्स नहीं कर रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो। सो अच्छी चीज़ है, बिकॉज हम किसी भी सिचुएशन को फोर्स करके उसको वर्कआउट नहीं करवा सकते हैं। एनर्जीज जो हैं वो एक फ्लो में जाती हैं। मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आप एनर्जीज़ को फोर्स नहीं कर सकते हो, एंड यहाँ आपकी एनर्जी में एक अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो, एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। इन द लास्ट मेरी हमेशा की तरह आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम हो तो आप मेरी इस वीडियो के लिंक को या मेरे इस चैनल के लिंक को या मेरे इस चैनल पर मौजूद कोई सी भी वीडियो जो आपको अच्छी लगती हो, आप उसके लिंक को अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ ज़रूर शेयर कर दो। बिकॉज इससे ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक हेल्प होगी, बिकॉज इससे मेरे सब्सक्राइबर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, एंड ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए एक सपोर्ट हो जाएगी, एक हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप लोग ऐसा कर सकते हो और आप लोगों के पास 2 मिनट्स का टाइम है तो आप ऐसा ज़रूर करो। अपने किसी भी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या जिस किसी के भी साथ आप चाहो उसके साथ इसको ज़रूर शेयर कर दो। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि रोल्स रिवर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो एनर्जीज़ मैंने आपके लिए बताई हों वो आपके पार्टनर की हों, एंड जो आपके पार्टनर के लिए बताई हैं वो आपकी हों। आप बेटर समझते हो कि कौन सी एनर्जीज़ आपसे रेजोनेट कर रही हैं। जो आपसे रेजोनेट हो आप जस्ट उन्हीं को लीजिए।
होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो। थैंक यू सो मच, बाय।